नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपने इस अंक में पुनः आपके लिए लेकर आ गया हूँ मेष राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल अर्थात वार्षिक फलादेश राशिफल। तो आप इस अंक के माध्यम से जान पाएंगे कि मेष राशि के जातकों का यह वर्ष 2025 कैसे बीतने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मेष राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 का वार्षिक फलादेश राशिफल। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि को शनि प्रभावित करेगा, किंतु अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों का स्वभाव परोपकारी एवं नेतृत्व क्षमता का होता है। इस वर्ष ग्रहों की अनुकूलता आपको सफलता दिलाने में सहायक होगी। तो मेष राशि वालों, इस वर्ष ग्रह आपको सफलता प्रदान करने में मदद करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस वर्ष आपके व्यवसाय की। तो मेष राशि वालों, इस वर्ष आपके परिश्रम सफल होंगे। अन्य ग्रहों का प्रभाव श्रेष्ठ होने से नवीन कार्यों की शुरुआत भी होगी। सर्विस क्षेत्र में आपको सतर्कता से कार्य करना चाहिए। अप्रैल से मई तक विशेष कार्य सिद्ध हो सकते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग आपको लाभ दिलाएगा। सितंबर अक्टूबर में व्यापारिक क्षेत्र में कुछ अवरोधों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। करारोपण एवं अन्य परेशानियां भी आपको इस वर्ष आ सकती हैं। नवंबर दिसंबर में अचानक पदोन्नति की संभावना भी बनेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहेगा मेष राशि वालों का व्यवसाय वर्ष 2025 में। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों के धन संपत्ति विषय पर कि धन संपत्ति के दृष्टिकोण से उनका 2025 कैसे बीतने वाला है। तो मेष राशि वालों, आर्थिक आधार पर आपको इस वर्ष सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यों में व्यय भार अधिक होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख भी आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, मेष राशि वालों को वर्ष 2025 में भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो मेष राशि वालों, वर्ष 2025 में संतान आदि को शरीर कष्ट हो सकता है। मई जून में पारिवारिक विवाद भी होने की संभावना है। अधिकारियों और अधिकारों को लेकर तनाव भी बढ़ने की संभावना बन रही है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा वर्ष 2025 में मेष राशि वालों के घर परिवार का माहौल। अब चलिए बात करते हैं यात्रा और तबादला की। तो मेष राशि वालों, इस वर्ष पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी होगा। धार्मिक यात्राओं में आप दूर प्रवास भी करेंगे। तो इस वर्ष पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की संभावना,
साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं में दूर प्रवास की संभावना भी बन रही है। तो चलिए अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की। तो मेष राशि वालों, वर्ष 2025 में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं दिख रही हैं, किंतु इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने अगले भाग, स्वास्थ्य पर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो मेष राशि वालों, इस वर्ष 2025 में अप्रैल जुलाई मास में आपको उदर विकार की समस्या हो सकती है। बाकी छोटी मोटी समस्याओं को अगर छोड़ दें तो अप्रैल से जुलाई के मध्य आपको उदर विकार की समस्या विशेष रूप से हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो मेष राशि वालों, आपको शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ और वृक्षारोपण करना लाभकारी रहेगा। इससे वर्ष में आने वाली समस्याओं और बाधाओं का सामना करने तथा उन्हें सहन करने के लिए आपको विशेष ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होगी। तो आप सभी को इस वर्ष शिव जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने जाना मेष राशि के जातकों का वर्ष 2025 का वार्षिक फलादेश राशिफल। इस उम्मीद के साथ कि आपका यह संपूर्ण वर्ष अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा। इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस अंक में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वृषभ राशि के जातकों का वर्ष 2025 का राशिफल फलादेश। तो आप जान पाएंगे कि इस वर्ष वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल क्या कहता है, उनका यह वर्ष ग्रहों के अनुसार किस प्रकार बीतने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस वर्ष शनि का भ्रमण एकादश भाव में रहेगा, जो यह संकेत देता है कि इस वर्ष आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। इस राशि वालों की प्रतिभा, अर्थात वृषभ राशि वालों की प्रतिभा बहुमुखी एवं विचारधारा स्वतंत्र होती है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 में व्यवसाय किस प्रकार रहने वाला है। तो दोस्तों, जनवरी से मई तक परिश्रम आपको अधिक करना रहेगा एवं लंबित परेशानियां भी अधिक आएंगी। व्यवसाय में किसी नवीन व्यवसाय का प्रारंभ आपको प्रगति की ओर अग्रसर भी करेगा। अक्टूबर नवंबर मास में परिस्थितियां आपके प्रतिकूल रहने वाली हैं। दिसंबर मास में लाभ प्रतिष्ठा के साथ पदोन्नति प्राप्ति की संभावना भी बन रही है। तो वृषभ राशि वालों, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कुछ इस प्रकार बीतेगा आपका वर्ष 2025। तो चलिए अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो वृषभ राशि वालों, आपको इस वर्ष आकस्मिक धन प्राप्ति
के योग बन रहे हैं। भूमि भवनादि का सुख, पैतृक संपत्ति से भी लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कृषि संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। मशीनरी की खरीदारी भी आप इस वर्ष कर सकते हैं। तो धन संपत्ति के दृष्टिकोण से कुछ इस प्रकार रहेगा वृषभ राशि वालों का वर्ष 2025। चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो वृषभ राशि वालों, आपकी घरेलू जिम्मेदारियां इस वर्ष बढ़ रही हैं। मई जून में मांगलिक कार्य आपके परिवार में होंगे। संतान आदि को सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूलता से युक्त रहेंगी, जिससे आर्थिक आधार भी आपका इस वर्ष मजबूत होगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के घर परिवार का माहौल वर्ष 2025 में। तो चलिए अब बात करते हैं अगले विषय यात्रा तबादला की। तो वृषभ राशि वालों, वर्ष 2025 में आपको मनोवांछित स्थान पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। जुलाई से नवंबर में अधिक प्रवास होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की। वृषभ राशि वालों, वर्ष 2025 सफलता आपके भाग्य में रहेगी। अप्रैल से जून तक विशेष लाभ एवं समृद्धि कारक योग होंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों को परीक्षा प्रतियोगिता में अप्रैल से जून तक विशेष उपलब्धि अर्थात सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य पर। तो वृषभ राशि वालों, वर्ष 2025 में आप उदर विकार, हृदय आदि विकार, एलर्जी, सिर दर्द आदि से कष्ट में रहेंगे। आपको सिर दर्द, उदर विकार, हृदय आदि विकार के साथ एलर्जी होने की संभावनाएं भी बनती हैं। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो वृषभ राशि वालों, आपको हनुमान जी की और गणेश जी की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए। मछलियों को आटा खिलाना सुख शांति में वृद्धि करेगा। तो यदि आप नियमित हनुमान जी, गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपको आने वाली मुश्किलों का सामना करने का साहस एवं सामर्थ्य अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का यह वर्ष 2025 अत्यंत मंगलमय और हर्षमय बीतेगा, इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस अंक में लेकर आया हूं मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशि फल। तो दोस्तों, आज आप मेरे इस अंक में जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2025 किस प्रकार बीतने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश, वार्षिक फलादेश राशि फल। तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष आपकी राशि पर गुरु का प्रभाव रहेगा, जो उतार चढ़ाव कारक कहा जा सकता है।
अन्य ग्रहों का बल आपकी राशि में उत्तम है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण तनाव कम रख पाएंगे। आपके जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम भी बना रहेगा, लेकिन साहस व धैर्य के कारण आप आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के वर्ष 2025 के व्यवसाय पर। तो मिथुन राशि वालों, विगत वर्षों की अपेक्षा आपके लिए यह वर्ष नई सौगात देने वाला सिद्ध होगा। पदोन्नति के साथ आर्थिक आधार मजबूत होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपको कई नवीन अवसर प्राप्त होंगे। जुलाई अगस्त मास में कुछ परेशानी आ सकती है। अक्टूबर मास उपलब्धियों से भरा रहेगा। व्यापार में किसी व्यक्ति का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा। नवंबर दिसंबर में व्यापारिक अनुबंध हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष आपको नई पुरानी दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। औद्योगिक क्षेत्र की देनदारियां भी इस वर्ष समाप्त होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के घर परिवार की। तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मांगलिक कार्यों में व्यय अधिक होगा। जुलाई अगस्त में वृद्धजनों के स्वास्थ्य से आपको परेशानी आ सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यात्रा तबादला की। तो मिथुन राशि वालों, वर्ष 2025 में आपका स्थायी योग बना रहने वाला है। दूर प्रवास, धार्मिक यात्रा भी होगी। तो मिथुन राशि वालों, इस बार 2025 में स्थानांतरण की अधिक संभावनाएं नहीं हैं। दूर प्रवास और धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की। तो मिथुन राशि वालों, मार्च से मई का समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला रहेगा। विभिन्न संस्थाओं से जुड़ने का अवसर भी आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के वर्ष 2025 के स्वास्थ्य पर। तो दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके अनुकूल है। आपको जुलाई अगस्त में श्वास संबंधी परेशानी आ सकती है। तो यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके अनुकूल है, किंतु फिर भी आपको जुलाई अगस्त में श्वास से संबंधित परेशानी आ सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष गणेश जी और शिव जी की आराधना करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। साथ ही फलदार वृक्षों का रोपण करना भी आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। तो मिथुन राशि वालों को नियमित रूप से गणेश जी और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही फलदार वृक्षों का रोपण करना चाहिए। इससे उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अभी आपने जाना मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। इस उम्मीद के साथ
कि यह संपूर्ण वर्ष आप सभी का अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा। इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस अंक में लेकर आया हूँ कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश, राशिफल अर्थात वार्षिक फलादेश, राशिफल। तो दोस्तों, प्रत्येक बार की भांति चलिए देर ना करते हुए और समय ना गंवाते हुए जल्दी से अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश, राशिफल। तो कर्क राशि वालों, इस वर्ष आपकी राशि पर राहु का प्रभाव रहेगा। अन्य ग्रह योग आपके लिए उत्तम हैं। कर्क राशि वालों, इस वर्ष आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही व्यापार में भी लाभ होगा। अनेक समस्याओं के बाद भी आर्थिक आधार आपका मजबूत होगा। शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त होंगे। नौकरी में पदोन्नति के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। मई जून में साझेदारी में कुछ मतभेद होंगे। अक्टूबर नवंबर उपलब्धियों से भरा रहेगा। अधिकारी वर्ग के सहयोग से आपको इस वर्ष भरपूर सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का वर्ष 2025। अब चलिए बात करते हैं धन संपत्ति की। तो कर्क राशि वालों, इस वर्ष 2025 में आर्थिक समृद्धि के साथ ग्रह, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। व्यापारिक उपयोग की भूमि भी आप क्रय कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था भी आपको इस वर्ष 2025 में करनी पड़ेगी। मित्रादि वर्ग से लाभ एवं रुका हुआ धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार रहेगा धन संपत्ति के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों का वर्ष 2025। तो चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो कर्क राशि वालों, 2025 मार्च अप्रैल में किसी नवायत का सुख आपको मिलेगा। स्त्री वर्ग को शरीरादि कष्ट होगा। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। मांगलिक कार्य मई जून में संपन्न होंगे। अक्टूबर नवंबर में आकस्मिक घातादि, वाहन से क्षति का योग भी बनता है। तो दोस्तों, विशेष तौर से अक्टूबर नवंबर में वाहन आदि का उपयोग आपको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार रहेगा घर परिवार का माहौल और स्थिति वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों की। चलिए अब बात करते हैं यात्रा तबादला की। तो कर्क राशि वालों, 2025 में पदोन्नति के साथ साथ स्थानांतरण होने की संभावना है। व्यवसायिक क्षेत्र के विस्तार हेतु आपको इस वर्ष दूर प्रवास भी करना पड़ सकता है। आपका दूर प्रवास आपको व्यावसायिक क्षेत्र में उपलब्धि प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार रहेगा यात्रा तबादला संभावना वर्ष 2025 में। तो चलिए अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की। तो कर्क राशि वालों, वर्ष 2025 में मिलीजुली सफलता का योग बन रहा है। परिश्रम एवं एकाग्रता आपको
प्रगति की ओर अग्रसर करेगी। तो परीक्षा और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 मिला जुला जाने वाला है। अब बात करते हैं अपने अगले विषय स्वास्थ्य पर। तो कर्क राशि वालों, वर्ष 2025 में स्वास्थ्य सामान्यतया उत्तम रहेगा। सितंबर अक्टूबर मास में उदर विकार, एलर्जी का प्रभाव हो सकता है। तो कर्क राशि वालों, इस वर्ष 2025 में औसतन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, किंतु सितंबर अक्टूबर मास में उदर विकार और एलर्जी का प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो कर्क राशि वालों, आपको इस वर्ष नीम, पीपल का रोपण करना विशेष तौर से लाभकारी रहेगा। तो कर्क राशि वालों जातकों को इस वर्ष नीम और पीपल के वृक्ष का रोपण करना विशेष लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अभी आपने जाना कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल, इस उम्मीद के साथ कि आपका यह संपूर्ण वर्ष अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा, इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस अंक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंह राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो दोस्तों, हम इस अंक में बात करेंगे और जानेंगे कि यह वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों का किस प्रकार बीतने वाला है। तो चलिए समय न गंवाते हुए जल्दी से अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं सिंह राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो सिंह राशि वालों, इस वर्ष आपको शनि की अढ़ैया का प्रभाव रहेगा। आपको औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में कारोबार वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। अप्रैल मई में सम्मानपूर्ण कार्य के अवसर भी प्राप्त होंगे। विभागीय जांच हेतु सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अकारण तनाव भी बनेगा। अगस्त सितंबर में नवीन उपक्रमों से जुड़ने से लाभ होगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको विशेष सफलता दिला सकता है। तो सिंह राशि के जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको इस वर्ष 2025 में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की धन संपत्ति पर। तो सिंह राशि वालों, इस वर्ष 2025 में नवीन उपक्रमों से आर्थिक आधार मजबूत होने के साथ ही पदोन्नति सुख भी आपको मिलेगा। शेयर मार्केट आपको लाभ दिलाएगा। बौद्धिक कार्यों से आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होगी। भूमि भवनादि सुख भी मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार रहेगी धन संपत्ति की स्थिति सिंह राशि के जातकों की वर्ष 2025 में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घर परिवार की। तो सिंह राशि वालों, आपको
पारिवारिक अशांति का सामना वर्ष 2025 में करना पड़ सकता है। अप्रैल मई में मांगलिक कार्यों में व्ययभार बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान की ओर से आपको हर्ष रहेगा। संतान पक्ष की विदेश यात्रा से आप इस वर्ष तनाव का अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहेगा घर परिवार का हाल स्थिति वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों की। चलिए अब बात करते हैं यात्रा और तबादला की। तो सिंह राशि वालों, वर्ष 2025 में दूर प्रवास, धार्मिक यात्राओं का प्रसंग जनवरी फरवरी एवं ग्रीष्म ऋतु में होगा। आपकी सहमति से कार्य क्षेत्र में बदलाव भी इस वर्ष होने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा और प्रतियोगिता की। तो सिंह राशि वालों, इस वर्ष 2025 में उच्च शिक्षा पूर्ण होगी। बैंकिंग एवं अन्य क्षेत्रों से भी लाभ मिलेगा और आपको उसमें सफलता मिल सकती है। मई जून मास में विशेष लाभ आपको मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष मई जून में परीक्षा प्रतियोगिता में सिंह राशि के जातकों को विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो सिंह राशि वालों, वर्ष 2025 में अस्थि रोग एवं संक्रामक रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। तो 2025 में सिंह राशि के जातकों को अस्थि रोग और संक्रामक रोग दोनों ही परेशान कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो सिंह राशि वालों, आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शक्कर या चावल का दान करना चाहिए। वृक्षारोपण करना भी आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो सिंह राशि के जातक यदि संपूर्ण वर्ष भगवान शिव की उपासना करते हैं, शक्कर या चावल का यथाशक्ति दान करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना सिंह राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का यह वर्ष अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा, इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस अंक में लेकर आया हूं कन्या राशि के जातकों का वर्ष 2025 का राशिफल फलादेश। तो आप मेरे इस अंक के माध्यम से जान पाएंगे कन्या राशि के जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल 2025 का। तो चलिए समय ना गंवाते हुए बात करते हैं कि कैसा बीतने वाला है कन्या राशि के जातकों का वर्ष 2025। तो कन्या राशि वालों, इस वर्ष आपका कारोबार साथ ही लाभ दोनों बढ़ेगा।
ग्रहों का प्रभाव आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगा। किसी व्यक्ति का सहयोग संपूर्ण योजनाओं में आपको सफलता भी दिलाएगा। अप्रैल से जून तक नई नियुक्ति, पदोन्नति आपको मिलेगी। शेयर बाजारों से भी अक्टूबर नवंबर में आर्थिक समृद्धि बढ़ने के योग है। लंबे संघर्ष के बाद आपको व्यापार उद्योग में लाभ होगा, लेकिन कारोबार के उतार चढ़ाव होते हुए भी समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको आगे बढ़ने से रोकने वालों को सबक सिखाएगा। फिर भी आप मनमाफिक स्थान प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब यदि बात करें धन संपत्ति की, तो कन्या राशि वालों, इस वर्ष भूमि, भवन, नई मशीनरी प्राप्ति के संकेत हैं। शेयर निवेशों से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगी धन संपत्ति की स्थिति कन्या राशि के जातकों की वर्ष 2025 में। तो चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो यदि घर परिवार पर विचार करें तो कन्या राशि वालों, परिवार में मांगलिक कार्य, संतानादि के लिए समृद्धि कारक समय मई से जून तक रहने वाला है। आधुनिक उपकरणों की खरीदारी भी आपके परिवार में इस वर्ष हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा आपके घर परिवार का माहौल 2025 में। अब बात करते हैं अपने अगले विषय यात्रा तबादला पर। तो कन्या राशि वालों, स्थानांतरण की अनिश्चितता बनेगी। जून के बाद धार्मिक यात्रा की संभावना भी बन रही है। इच्छित स्थान में कार्यक्षेत्र का बदलाव भी इस वर्ष हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार रहेगी आपकी 2025 में यात्रा और तबादला की स्थितियां। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता पर। तो यदि परीक्षा प्रतियोगिता पर विचार करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वर्ष सफलता के संकेत हैं। परिश्रम के बल पर आप इस वर्ष विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, इस वर्ष 2025 में आप अपने परिश्रम के बल पर विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि वालों, इस वर्ष आपकी मन स्थिति अस्थिर रहेगी। काफी समय इस वर्ष आपकी मन स्थिति अस्थिर रह सकती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उदर विकार, जोड़ों का दर्द भी आपको इस वर्ष परेशान करेगा। तो इस वर्ष कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार रहेगा आपका स्वास्थ्य वर्ष 2025 में। चलिए तो अब बात करते हैं उपायों की। तो कन्या राशि वालों, आपको वृक्षारोपण करना और हनुमान जी की पूजा करना विशेष लाभकारी रहेगा। तो यदि आप वृक्ष रोपित करते हैं और नियमित हनुमान जी की आराधना करते हैं तो इस वर्ष आने वाले कष्ट थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी उपाय
आपके भविष्य को बदल नहीं सकता है, लेकिन उपाय केवल समस्याओं को कुछ हद तक कम कर देते हैं या फिर उन्हें सहने की हमारे अंदर क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो कन्या राशि वालों को इस वर्ष वृक्षारोपण करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, इससे उन्हें विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये रहा कन्या राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल फलादेश। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का यह वर्ष अत्यंत मंगलमय और हर्षमय बीतेगा, इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपके लिए लेकर आ गया हूँ तुला राशि के जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल। तो आप मेरे इस अंक के माध्यम से जान पाएंगे कि तुला राशि के जातकों का वर्ष 2025 किस प्रकार बीतने वाला है। तो दोस्तों, चलिए समय न गंवाते हुए जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो तुला राशि वालों, इस वर्ष आपको अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारियां अपने व्यवसाय में निभाना पड़ेंगी। वर्ष भर बाधाएं तो अनेक आएंगी, लेकिन हानि नहीं होगी। पूर्ण रुचि एवं लगन से आपको सफलता मिलेगी। मनोबल उत्साह पूर्ण होने से उन्नति एवं लाभ भी मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य सिद्ध होगा। व्यापारिक क्षेत्र में मई जून विशेष सफलता दिलाएगा। शेयर से भी आपको लाभ होगा। कृषि संबंधी कार्य भी आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाएंगे। इस वर्ष साहस पराक्रम से नवीन रोजगार में सफलता मिलेगी तथा पुराना रुका हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की धन संपत्ति पर। तो तुला राशि वालों, वर्ष 2025 में भूमि भवनादि संबंधी पूर्ण सुख आपको मिलने वाला है। नए कार्यों के लिए धन की उपलब्धता, मांगलिक कार्यों में व्यय अधिक होगा। सर्विस क्षेत्र में अधिकारी वर्ग के सहयोग से पदोन्नति एवं पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको वर्ष 2025 में प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के घर परिवार की। तो तुला राशि वालों, वर्ष 2025 में आपको परिवार में व्यय भार अधिक करना पड़ेगा। मई जून में शुभ कार्य, संतान पक्ष को नौकरी मिलने से हर्ष होगा। सामाजिक राजनैतिक प्रतिष्ठा में भी इस वर्ष वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों, ये रहा वर्ष 2025 का घर परिवार का माहौल तुला राशि के जातकों का। चलिए अब बात करते हैं यात्रा तबादला विषय की। तो तुला राशि वालों, वर्ष 2025 में आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। गृह क्षेत्र में वापसी भी हो सकती है।
व्यापारिक कारणों से विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। तो तुला राशि वालों, इस वर्ष कार्य क्षेत्र में बदलाव, गृह क्षेत्र में वापसी, व्यापारिक कारणों से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा तुला राशि वाले जातकों का यात्रा तबादला विषय। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता की। तो तुला राशि वालों, वर्ष 2025 परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। मई से जुलाई कैरियर के लिए समृद्धि कारक रहेगा। उच्च श्रेणी की सफलता भी आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। तो तुला राशि वालों, इस वर्ष आपको डायबिटीज अर्थात मधुमेह परेशान कर सकता है। तो वर्ष 2025 में तुला राशि के जातकों को विशेष तौर से मधुमेह की समस्या आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो तुला राशि वालों, श्री यंत्र का पूजन करना, शनिवार को पीपल या बरगद के पेड़ में तेल का दीपक जलाकर रखना आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा करने से आपको आत्मबल प्राप्त होगा, जिससे आप आने वाली समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी आपने जाना तुला राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। इस उम्मीद के साथ कि यह संपूर्ण वर्ष आप सभी का अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा। इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस अंक में लेकर आया हूँ वृश्चिक राशि के जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अधिपति मंगल हैं। मंगल के प्रभाव से व्यापार के साथ इस वर्ष अन्य क्षेत्रों में भी लाभदायक स्थिति निर्मित होगी। इस वर्ष पुरानी व्यापारिक लेनदारी दिलाने में आश्चर्यजनक ढंग से मदद भी मिलेगी। आप यदि राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको सफलता दिलाएगा। सर्विस क्षेत्र में फरवरी मार्च में परेशानियां अधिक, लेकिन साहस एवं धैर्य से कार्य सिद्धि के भी योग है। अगस्त सितंबर में व्यापार में चौतरफा वृद्धि होगी। प्रतिभूतियों से विशेष लाभ की संभावना भी है। आपको नवीन नियुक्ति का लाभ भी इस वर्ष प्राप्त होगा। व्यावसायिक क्षेत्र के साथ भूमि संबंधी कार्यों में भी रुकावट आ सकती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का वर्ष 2025। अब चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के धन संपत्ति विषय पर। तो दोस्तों, इस वर्ष 2025 में गृह निर्माण, सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग रहेगा। मई जून में व्यय भार अधिक होगा। कृषि कार्य एवं उद्योग व्यापार में आपको वर्ष 2025 सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं
वृश्चिक राशि के जातकों के घर परिवार की। तो वृश्चिक राशि वालों, अप्रैल मई में संतानादि की चिंता बनेगी। अक्टूबर नवंबर में आपको पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर नवंबर में पारिवारिक विरोध बढ़ने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा तबादला की। तो वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष 2025 में दूर प्रवास के योग हैं। सर्विस क्षेत्र में स्थानांतरण योग नहीं रहेगा, अर्थात इस वर्ष स्थानांतरण की संभावनाएं लगभग नहीं है। लंबे अवकाश का सुख भी आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की। तो वृश्चिक राशि वालों, अध्ययन में अपेक्षाकृत कठिन परिस्थितियां आएंगी, इसके बाद भी सफलता आपको मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस वर्ष सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, अध्ययन में अपेक्षाकृत कठिन परिस्थितियों के बाद भी आपको यह वर्ष 2025 सफलता दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तो वृश्चिक राशि वालों, वर्ष 2025 में शुगर, पुरानी समस्याओं, जोड़ों, वात रोग का प्रभाव, छाती रोग से भी आपको कष्ट रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को वर्ष 2025 में शुगर, पुरानी समस्याओं, जोड़ों, वात रोग का प्रभाव और छाती रोग से भी कष्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको इस वर्ष माँ दुर्गा की उपासना और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। फलदार वृक्षारोपण आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो यदि धार्मिक उपायों की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को इस वर्ष माँ दुर्गा की उपासना करने एवं सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही फलदार वृक्षारोपण भी वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष फलदायक रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना वृश्चिक राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का यह वर्ष 2025 अत्यंत मंगलमय और हर्षमय बीतेगा। मैं अपने इस अंक को यहीं समाप्त करता हूं। अगले अंक में पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस अंक में मैं लेकर आया हूं धनु राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो चलिए समय न गंवाते हुए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल 2025 का। तो धनु राशि वालों, आपका राशि स्वामी गुरु है। इस वर्ष आप नया उपक्रम प्राप्त करने तथा अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने में अपने सभी साधन लगा देंगे। इस वर्ष शक्ति एवं वाणी के वाक चातुर्य से लक्ष्य की प्राप्ति भी आपको होगी। तमाम रुकावटों के बाद भी कहीं ना कहीं से अचानक जमीन जायदाद का लाभ होगा। सितंबर अक्टूबर में पुराने निवेश से आमदनी का योग भी बन रहा है। विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार का अवसर मिलेगा। नवंबर में कारोबार वृद्धि के साथ
अचानक नवीन अनुबंध भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो धनु राशि वालों, 2025 में अचल संपत्ति एवं निवेश के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। जमा पूंजी में वृद्धि का संकेत मिल रहा है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण न होने से तनाव भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घर परिवार की। तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष जीवन साथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। परिवार में शुभ कार्यों के योग बनेंगे। मार्च से मई तक संतान से संबंध और संबंधित खुशखबरी मिलने के योग हैं। अक्टूबर में पारिवारिक मतभेद बनेंगे। आप परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, फिर भी आपकी नहीं चल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा तबादला की। तो धनु राशि वालों, इस वर्ष नए उपक्रमों के लिए आपको दूर प्रवास करना पड़ सकता है। सर्विस क्षेत्र में तबादले की संभावनाएं कम है। इस वर्ष आप नए उपक्रमों के संबंध में दूर प्रवास कर सकते हैं, किंतु सर्विस में तबादला होने की संभावना बहुत ही कम है। तो चलिए अब बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता की। तो धनु राशि वालों, विभागीय परीक्षाओं में सफलता, कैरियर में सफलता, रिसर्च कार्य से जुड़ने का अवसर आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। धनु राशि वालों को इस वर्ष विभागीय परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। कैरियर में भी सफलता, रिसर्च कार्य से जुड़ने का अवसर भी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो धनु राशि वालों, आपको सकारात्मक ऊर्जा इस वर्ष मिलेगी। उदर विकार, शुगर, एलर्जी का प्रभाव रहेगा। धनु राशि वालों को इस वर्ष सकारात्मक ऊर्जा तो मिलेगी, किंतु उदर विकार, शुगर, एलर्जी का प्रभाव भी रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो धनु राशि वालों, आपको शिव जी की आराधना लाभकारी रहेगी। मछली को आटा खिलाना, चावल का दान भी लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, आपको शिव जी की आराधना में लगे रहना चाहिए, मछली को आटा खिलाना चाहिए और चावल का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अभी आपने जाना धनु राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल, इस उम्मीद के साथ कि यह संपूर्ण वर्ष आप सभी का अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा। इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस अंक में मैं लेकर आया हूँ मकर राशि के जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल। तो आप मेरे इस अंक के माध्यम से जान पाएंगे कि मकर राशि के जातकों का वर्ष 2025 किस प्रकार बीतने वाला है। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए जल्दी से प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मकर राशि के जातकों का वर्ष 2025 का राशिफल फलादेश। दोस्तों, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। मांगलिक, सुखद,
प्रसंग इस वर्ष संपन्न होंगे और हर क्षेत्र में आपकी वर्तमान क्षमता को और बढ़ाने में यह वर्ष सहायक होगा। इस वर्ष आपका मनोबल एवं आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। अप्रैल मई में परिस्थितियों में जटिलता आएगी। पुरानी समस्याओं के बावजूद बौद्धिक क्षमता से धन समृद्धि का योग बनेगा। ना चाहते हुए भी व्यापारिक उपक्रमों में व्यय होगा। संचार माध्यमों, मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के व्यापार से भी उन्नति कारक योग इस वर्ष रहेगा। अगस्त सितंबर मास में आपको आर्थिक लाभ अधिक होगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको आगे बढ़ने हेतु अनुकूल रहेगा। जन संपर्क पर आप अधिक ध्यान केंद्रित करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं मकर राशि के जातकों की धन संपत्ति विषय के बारे में। तो मकर राशि वालों, धन लाभ के कई अनुबंध इस वर्ष होंगे। आर्थिक परेशानियां कम होंगी। घरेलू सुख सुविधाएं के नए उपकरणों की प्राप्ति के भी योग हैं। तो धन संपत्ति के दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा बीतने वाला है। चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो मकर राशि वालों, पारिवारिक क्षेत्र में तनाव, अलगाव इस वर्ष समाप्त होंगे। माता पिता व अपनों से सहयोग एवं प्यार मिलेगा। मांगलिक कार्य में व्यय अधिक होगा। तो मकर राशि वालों, यह वर्ष घर परिवार के दृष्टि से भी अच्छा बीतने वाला है। चलिए अब बात करते हैं यात्रा और तबादला की। तो मकर राशि वालों, मई जून में उच्च शिक्षा एवं सर्विस के लिए अचानक आपको इस वर्ष लंबी यात्राएं करनी होंगी। यह वर्ष आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है। तो मकर राशि वालों, इस वर्ष विदेश यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले विषय परीक्षा प्रतियोगिता की। तो मकर राशि वालों, इस वर्ष 2025 में आपको कड़ी मेहनत से ही प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कड़ी मेहनत ही परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता दिला सकती है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो मकर राशि वालों, इस वर्ष अप्रैल से जून तक स्वास्थ्य में अचानक परेशानी आएगी। नवंबर दिसंबर में उदर विकार, शीतांश, एलर्जी का प्रभाव भी आप पर रह सकता है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए अप्रैल से जून के मध्य अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। नवंबर दिसंबर में उदर विकार, शीतांश, एलर्जी का प्रभाव भी हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो मकर राशि वालों, पीपल व नीम के वृक्ष का रोपण, शनि देव का पूजन, हनुमान आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो मकर राशि वालों, आपको नियमित शनि देव का पूजन करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, साथ ही पीपल व नीम के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वर्ष में आने वाली परेशानियां आपकी दूर तो नहीं होंगी,
लेकिन आप उनका सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का यह वर्ष 2025 अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा, इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस अंक में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए कुंभ राशि के जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल वर्ष 2025 का। तो आप मेरे इस अंक में जानेंगे कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टि से कुंभ राशि वालों का वर्ष 2025 किस प्रकार बीतने वाला है। तो चलिए, प्रत्येक बार की भांति इस बार भी समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का वार्षिक फलादेश राशिफल। तो कुंभ राशि वालों, वर्तमान में आपकी राशि में शनि विराजमान है। मार्च से उतरती 7.5 शनि का प्रभाव रहेगा। अन्य ग्रह योगों के प्रभाव से इस वर्ष आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। किंतु दोस्तों, आपके विशेष परिश्रम के द्वारा प्रभुत्व, संपन्नता, परोपकार, सेवा भावना की प्रधानता से आपकी व्यावसायिक क्षमता का विकास भी इस वर्ष होगा। व्यापार में तथा अन्य क्षेत्र में रुका हुआ धन आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। पदोन्नति में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। अप्रैल मई में नवीन कार्यों में तेजी आएगी। प्रशासनिक कारणों की बाधा भी दूर होगी। औद्योगिक क्षेत्र में लाभार्जन के साथ प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। साझेदारी व्यापार में भी सफलता मिलेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको विशेष सफलता भी दिला सकता है। तो दोस्तों, ये रहा कुंभ राशि के जातकों का सामान्य फलादेश, वार्षिक फलादेश राशिफल। चलिए अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो कुंभ राशि वालों, वर्ष 2025 में आधुनिक साधन की उपलब्धता आपको प्रचुर मात्रा में रहने वाली है। पुरानी देनदारियां निपटेंगी। जमीन जायदाद की वृद्धि भी होगी। तो धन संपत्ति के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों, यह वर्ष आपका 2025 अच्छा बीतने वाला है। चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो कुंभ राशि वालों, अप्रैल में संतान पक्ष को सर्विस में सफलता प्राप्त होगी एवं निजी व्यवसाय भी प्रारंभ होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। मई जून में मांगलिक कार्यों में व्यय अधिक होगा। नवंबर में पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको बनी रहेगी। तो ये रहेगा आपका घर परिवार लगभग 2025 में। चलिए अब बात करते हैं यात्रा और तबादला की। तो कुंभ राशि वालों, 2025 में
स्थानांतरण की संभावना रहेगी। व्यापारिक कार्यों से यात्रा भी अधिक होगी। तो कुंभ राशि वालों, इस वर्ष आपका स्थानांतरण हो सकता है, साथ ही व्यापारिक कार्यों से यात्राएं भी आपको इस वर्ष अधिक करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता की। तो कुंभ राशि वालों, फरवरी से अप्रैल विभागीय एवं अन्य परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। तो फरवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक आपको विभागीय और अन्य परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो कुंभ राशि वालों, इस वर्ष जुलाई से सितंबर माह में पेट की तकलीफ बढ़ सकती है। तो कुंभ राशि वालों के पेट में तकलीफ जुलाई से सितंबर माह में बढ़ने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। कुंभ राशि वालों, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष का पूजन करना एवं वृक्षारोपण करना भी लाभकारी रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, आपको हनुमान जी की नियमित पूजन आराधन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष का पूजन करना एवं वृक्षारोपण करना भी आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कुंभ राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल, इस उम्मीद के साथ कि यह संपूर्ण वर्ष आपका अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा। इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस अंक में लेकर आया हूँ मीन राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल। तो दोस्तों, चलिए समय ना गवाते हुए अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मीन राशि के जातकों का वर्ष 2025 का फलादेश राशिफल, वार्षिक फलादेश राशिफल। मीन राशि वालों, आपकी राशि गुरु के प्रभाव क्षेत्र में मानी जाती है। इस वर्ष व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के बाद अच्छी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष आपके मानवीय गुणों, कर्मठता, गतिशीलता का प्रभाव आपको सर्विस क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता दिलाने का कारण बनेगा। मनोकामना पूर्ति का वर्ष आपके लिए 2025 रहने वाला है। अधिकारी वर्ग का सहयोग भी इस वर्ष आपको भरपूर प्राप्त होगा। अनेक समस्याओं के बाद भी व्यवसायिक क्षेत्र में विस्तार की प्रवृत्ति जारी रहेगी। प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाने का अवसर भी मिलेगा। आपके अच्छे व्यवहार से कई नवीन कार्यों की रूपरेखा प्रारंभ होगी। साझेदारी से भी विशेष लाभ होने की संभावना है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको आगे बढ़ने से रोकने वालों को सबक सिखाएगा। फिर भी आपको पद प्राप्ति हेतु कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धन संपत्ति की। तो मीन राशि वालों, नवीन उपक्रम
एवं स्थायी संपत्ति जैसे वाहन आदि क्रय करने का योग है। अक्टूबर नवंबर में शेयर से लाभ होगा। तो मीन राशि वाले इस वर्ष स्थायी संपत्ति जैसे वाहन आदि का क्रय कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में इन्हें शेयर से भी अच्छा लाभ हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं घर परिवार की। तो मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में पर्याप्त राहत रहेगी। पारिवारिक अलगाव की समस्या का समाधान भी होगा। मई जून में मांगलिक प्रसंग होंगे। तो मीन राशि वालों, इस वर्ष मई जून में आपके परिवार में मांगलिक प्रसंग होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यात्रा तबादला की। मीन राशि वालों, मार्च से जून के समय अधिकारी वर्ग से विवाद के कारण आपका स्थानांतरण हो सकता है। मार्च से जून के समय आपका अधिकारी वर्ग से विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपके स्थानांतरण की संभावना बनेगी। व्यापारिक कार्यों से दूर प्रवास का भी इस वर्ष प्रबल योग बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की। तो मीन राशि वालों, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के अवसर भी आपको वर्ष 2025 में प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की। तो मीन राशि वालों, इस वर्ष 2025 में श्वास संबंधी परेशानियां एवं डायबिटीज कष्ट बढ़ सकता है। मीन राशि वालों को इस वर्ष श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही डायबिटीज भी बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो मीन राशि वालों, आपको मछलियों व चिड़ियों को दाना चुगाना लाभकारी रहेगा। आपके लिए मछलियों व चिड़ियों को दाना चुगाना विशेष लाभकारी रहने वाला है। फल का दान करना, लक्ष्मी यंत्र का पूजन करना भी आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस उम्मीद को रखते हुए कि आप सभी का यह वर्ष 2025 अत्यंत हर्षमय और मंगलमय बीतेगा, इस अंक को समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।